और पार्वती मैया सोचने लगी हैं क्या कि मैं सबसे न्यारी हूँ और पतिव्रता नारी हूँ। मैं सबसे न्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। बताएंगे तो हमें बताएंगे क्योंकि इसलिए मुनि नारद सच को पहचानेंगे, सब छोड़ देवियों को हमको बतलाएंगे। भोले बाबा के साथ में कैलाश पर्वत पर रहती हूँ, भांग घोट घोट के देती हूँ, इसलिए नारद हमें सबसे बड़ी पतिव्रता बताएंगे। और इधर लक्ष्मी सोचने लगी कि अगर नारद सबसे बड़ी पतिव्रता बताएं तो हमें बताएं, क्योंकि हम तो क्षीर सागर में भगवान के हमेशा साथ रहती हूँ, उनकी पैर दबाती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, सबसे बड़ी पतिव्रता हमें बताएंगे। अब तीनों देवियां कान लगी, लला नारद बताओ क्यों चुपचाप खड़े, इस दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? अब तो तीनों देवियों की चेहरा की तरफ नारद देख रहे और कहने लगे हैं देवियों से, माताओं है सुनो हमारी बात, कि बड़ी दूर से आए हैं संदेशा,
नारद कहने लगे तीनों देवियों से कि हम मृत लोक से आए हैं और देख करके आए हैं मृत लोक में। तो कहने लगी तीनों देवियां, बताओ क्या देख करके आए? इस दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? तो नारद कहने लगे, सुनो देवियों, अगर तुम पूछ रही हो तो कि नारद मुनि ने कही, सुनो सब सही दे बतलाई, और अनुसुईया सी नारी नजर में अब तक आई। अगर सच पूछा जाए तो अनुसुईया जैसी पतिव्रता इस संसार में कोई नहीं है। बोले नारद तीनों देवियों से क्या? अरे अत्रि मुनि की नार, अत्रि मुनि की नार बड़ी होशियार, सुनो जितलाई, सुनो जितलाई। पतिव्रता ऐसी नार और नहीं पाई, पतिव्रता ऐसी नार और नहीं पाई। आज उसी समय नारद कहने लगे, सुनो, अगर तुम पूछती हो कि इस संसार में दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है, तो अत्रि मुनि की स्त्री है जिसका नाम है अनुसुईया। अनुसुईया दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता है, जो बिना वर्षा के पानी भर करके अपने पति को पानी पिलाया। उसी समय भक्तों जैसे ही अनुसुईया के नाम सुनो है नारद के मुखारविंद से, अरे सुन के नारद की नाम लिया है नारद ने, तीनों देवियों के चेहरा उदास पड़ गए, चेहरा फीके पड़ गए जब अनुसुईया को नाम सुनो है। याद रखना भक्तों, इधर लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कि मोहिन नारी नारी के रूपा पन्नगारे रीति अनूपा। स्त्री को देख करके स्त्री कभी मोहित नहीं होती है। ये तो स्त्रियों की बात है, देवियों को भी नहीं सहन हो पाई ये बात। जब अनुसुईया की बड़ाई करी है तो तीनों देवियों के चेहरा उदास पड़ गए और वो लौट करके अपने अपने पति के पास में आई तीनों देवियां। सो पार्वती मैया कैलाश पर्वत पे पहुंची, क्षीर सागर में लक्ष्मी मैया, शारद ब्रह्मा के पास में। तीनों देवियां आज परेशान है, चेहरा उदास है, तो उनके पति पूछने लगे क्या बात है।
भोले बाबा कान लगे पार्वती आज चेहरा उदास क्यों है? महाराज हाँ जे बता, का तुम्हारी सेवा में सारी जिंदगी कत कत हो गई है हमें। हाँ हाँ हैं? हमें तो मुझे बता दे भोले बाबा, हमारे पतिव्रता कौन है? हैं? हमारे पतिव्रता कौन है? अच्छा आज तुम मुझे ये बातें क्यों पूछ रही हो? हम तो आए जरूरी हूँ। क्यों? अगर भोले बाबा तो मेरी बात को प्रसन्न ना दिए तो भोले बाबा हमें छोड़ के बात चले जाए। बताओ बात का है? हमें जब बताए दे हैं? जब पृथ्वी पे हाँ पतिव्रता स्त्री कौन है? कौन है? हाँ बता। आज उसी समय पार्वती कहने लगी भोले बाबा जे दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता नारद अनसुईया को बताता है और तुम काऊ तरीका से अनसुईया को सत्य डिगाए कहो हम खाना पीना सब त्याग देंगे और तुम्हारी भांग ना घोटेंगे, समझ लो। चैन नहीं लेने देंगे जब तक तुम अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए ना जाओ और किसी तरीके से तुम अनसुईया को सत्य डिगाए के आओ। अब तो हट ठाने गई। इधर लक्ष्मी मैया कान लगी, भगवान नारायण से तुम जाओ किसी तरीके से अनसुईया को सत्य डिगाए के आओ, नहीं तब तक हम भोजन ना करें, खाना